गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त वाणी है 13 तारीख और रिवाइज तारीख है 18/3/87। अभी गीत सुना ना, मेरा बाबा मेरे साथ है। तो आज वो कौन सा रूप लेके आया है? सच्चा सच्चा रूहानी मासूक बनकर आया है। तो मासूक है तो मासिक सच्चे रूहानी आशिकों की निशानियां कौन सी होंगी, ये आज बाबा सुना रहा है कि अगर आप सच्चे आशिक हैं तो कौन कौन सी निशानियां होनी चाहिए। आज रूहानी मासूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी मासूक और आशिकों का मिलन होता है, क्योंकि द्वापर कलयुग तो उस मासूक को ढूंढते आए। अभी यह संगम युग एक ही ऐसा है जहां हमारा उस मासूक के साथ मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे मासूक को जान लिया, पा लिया। क्योंकि भक्ति में भी कहते आए ना, मैं वारी जाऊं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो अभी जान लिया, पा लिया। खोए हुए आशिक को देख मासूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला मासूक और कहीं मिल नहीं सकता। मिल सकता है सर्व प्राप्तियां। देखो संगम में तो है ही प्राप्ति, और कितनी अनगिनत, अखूट, अविनाशी। और भविष्य में भी देखो तो 21 जन्म वही प्राप्ति चलेंगी। रूहानी मासूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? बाबा पूछता है, रूहानी मासूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? जैसा श्रेष्ठ मासूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। समझा? बाबा कहते जैसा रूहानी श्रेष्ठ मासूक और आशिक है, तो स्थान भी मिलने का ऐसा श्रेष्ठ है। यह कौन सा स्थान है जहां मिलन मना रहे हो? पूछता है मासूक, यह कौन सा स्थान है जहां मिलन मना रहे हो? इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हैं। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं, वह कौन कौन से होते हैं? पूछते बाबा, मिलने के स्थान जो प्रिय लगते हैं वह कौन कौन से होते हैं? मिलन या फूलों के बगीचे में होता है, वह सागर के किनारे पर होता है, जिसको आप लोग बीच या तो समुद्र का किनारा कहते हो। मिलने का स्थान कौन कौन सा है? या तो बगीचा या तो बीच, माना समुद्र का किनारा। तो अब कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हैं? बाबा पूछता है। ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। मधुबन क्या है? सागर का तट है, किनारा है। रूहानी व गोडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देख रहे हैं ना, अनेक प्रकार के बगीचे हैं जहाँ वेराइटी फ्लावर होते हैं, कितनी सारी ग्रीनरी होती है, कितना सारा वो कट करके अलग अलग डेकोरेशन करते हैं, नेचुरल पौधे में भी। लेकिन यह गार्डन तो अलग है।
ऐसा बगीचा जहाँ हर एक एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल हैं। समझा? बाबा कहते ऐसा बगीचा जहाँ हर एक आत्मा एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं। वो कोई शोभनीक फूल होते हैं, कोई खुशबू वाले होते हैं, और कोई खिलते हैं तो कितने दिन तक मुरझाते नहीं है। यहाँ भी बाबा देखो क्या कहता है, हर एक 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 श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं। ऐसा बगीचा है। इसी बीज पर बाप दादा व मासूक मिलने आते हैं। वह अनेक बीज देखे, लेकिन ऐसी बीज कभी देखी जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। मतलब घर से कोई बोरिंग हो जाते हैं, मन नहीं लगता है, तो सोचते हैं कहाँ समुद्र के किनारे जाए, वो समुद्र की लहरों में अपने मन को शांत करते हैं। यहाँ भी बाबा कहते देखो ये बीज कौन सा है, कौन कौन सी लहरें है। ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहरा कर सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है तो रमणीकता भी है। देखो कितना मधुबन आकर्षित करता है। कोई भी नॉन बी के भी जाते हैं ना तो भी वो स्थान हमारा इतना आकर्षित करता है, क्योंकि स्वच्छता भी है तो रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी है, प्राप्ति भी इतनी ही है। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए मासूक ने बनाया है, जहाँ आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। कितना मधुबन जाते हैं। बाबा कहते इस संगम के मिलन में मोहब्बत के कारण मेहनत छूट जाती। अगर मोहब्बत है, स्नेह है, तो मेहनत से छूट जाते हैं। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? एक तो याद सहज हो जाती है, दूसरा लौकिक नौकरी से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो, सब बना बनाया मिलता है। तो मधुबन है ही क्या? मिलन का स्थान। सारा दिन मिलन मनाते रहो, सब बातों से छूट जाते हैं। याद भी स्वतः अनुभव होती है। ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है, क्योंकि जो भी हमारे बड़े हैं उन सब की क्लासेस मिलती है, तो ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती कि दो दो न रहे लेकिन दो मिलकर एक हो जाए। यह है स्नेह की निशानी। दो दो न रहे लेकिन दो मिलकर एक हो जाए। जैसे पिछले संडे भी बाबा ने कहा ना, कंपेनियन और कंपनी एक है, माना कंबाइंड हो गए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना
समझ लिया। लीन होना माना समझते वो अस्तित्व समाप्त हो गया। यहाँ बाबा उसका अर्थ बताते, लीन होना माना स्नेह में लीन होना, स्नेह में समा जाना। समा जाना अर्थात समान बनना। जब बाप के व रूहानी मासूक के मिलन में मग्न हो जाते हो, बाप के व रूहानी मासूक के मिलन में मग्न हो जाते हो, तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कह दिया। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन यह मिलन के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है। समझा? लीन होना, समा जाना, यह क्या है? मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति। समझा? इसीलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे, माना देख देख कर सब विशेषता वाले है ना, तो मासूक को भी आशिकों को देखकर खुशी होती है। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, स्वतः आशिक, नेचुरल आशिक, सच्चे आशिक की विशेषता ये जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां हैं। बाबा मुख्य निशानी दिखाते। आज हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम कितने बाबा के सच्चे सच्चे आशिक हैं। पहली निशानी, एक मासूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति करना। मासूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप से प्राप्ति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। माना जिस समय जो संबंध की आवश्यकता हो, उस संबंध का अनुभव हो, उस संबंध की प्राप्ति हो। कलयुगी संबंध तो है ही कैसे? टूटे हुए, फूटे हुए। माना उस संबंध में रसना नहीं है, स्नेह नहीं है, भावनाएं नहीं है, अविनाशी नहीं है। तो बाबा से सब संबंध की रसना का अनुभव हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंध की अनुभूति। सर्व संबंध को अंडरलाइन करना, सिर्फ संबंध नहीं, लेकिन क्या कहा? सर्व संबंध। कई ऐसे नटखट आशिक भी है जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है बाबा से, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। बाबा पूछता है, नटखट आशिक होते हैं ना, तो समझते बाबा से संबंध तो जुट गया, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। कभी बाबा से सखा का, माँ का, भाई का, सर्व संबंध माना वो संबंध की अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है व दिल की अनुभूति से संबंध है। होते हैं ना, दिल से संबंध है तो वो सहज है, नेचुरल है, वो दिल का नाता कभी भूलता नहीं है। तो बाबा पूछता है कि नॉलेज के आधार से संबंध है वा दिल से संबंध है? बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है, इसीलिए तो गायन है ना, सच्ची दिल पर साहेब राजी। सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने और दिलाराम जाने। समझा?
दिल का अनुभव कौन जाने, दिल जाने और दिलाराम। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन मासूक को समाने का स्थान दिल है। मासूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। अगर दिल से संबंध जोड़ेंगे तो मेहनत छूट जाएंगी। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, दिल के स्नेह से याद नहीं करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। तो क्या पसंद करेंगे? दिल से, दिमाग से कम। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी, क्योंकि मेहनत दिमाग से की है ना। तो जरूर बाबा कहते अगर सफलता होगी ना तो भी संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे, क्योंकि दिल वाले संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। और गायन है ना, संतुष्ट नर सदा सुखी। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। समझा? हर परिस्थिति में, हर कर्म में प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। अनुभूति और दूसरी है उस अनुभूति से प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती। बाप है लेकिन वर्षे की प्राप्ति की खुशी नहीं होती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। समझा? दूसरा है प्राप्ति, पहला है सर्व संबंध निभाना, और उस संबंध दिल से निभाना जो संतुष्टता का, सफलता में भी दिल से संतुष्टता का अनुभव हो। दूसरा कहा हर परिस्थिति में प्राप्ति की खुशी हो, भरपूरता हो। सद्गुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो। तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव, यह है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। समझा? अगर प्राप्ति में भरपूरता है तो बाबा कहते कमी महसूस नहीं होगी। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने। यह है सच्चे आशिक की निशानी। अच्छा, तीसरी निशानी,
जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे। जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति है, वे सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेंगी। तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। जहां प्राप्ति वहां तृप्ति। अगर तृप्ति नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति भी, उसमें भी कमी है। समझा? प्राप्ति नहीं तो तृप्ति नहीं, तो बाबा ने कहा तो जरूर सर्व संबंधों की अनुभूति में भी कमी है। तो 3 निशानियां हुई ना, कौन सी? अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसा भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त। ऐसे सच्चे आशिक हो ना, तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत थोड़ी रहती है, कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। समझा? बाबा कहते तृप्त आत्मा बहुत कम होती है, मान शान की भी भूख जरूर होगी। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है शान, मान, सैल्वेशन, साधन। समझा? बाबा ने कहा शरीर की भूख जैसे है ना, वैसे मन की भूख कौन सी? अंदर से आस रहती, कहाँ मान मिले, कहाँ शान मिले, सैल्वेशन मिले, साधन मिले। यह मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर संतुष्टता तो तृप्ति भरपूर। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वो थोड़े में तृप्त होते, रॉयल आत्मा होती है ना, वो थोड़े में भी तृप्त हो जाती है। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। यह रॉयल आत्मा की निशानी है। और जो अतृप्त होंगे वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे। वो सामने इतने भोजन पड़े होंगे ना, तो भी कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ, ये नहीं है वो नहीं है, माना बाबा कहते वो तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा, चाहिए चाहिए नहीं। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। सदैव यह सोचो हम किसके आशिक हैं? जो सदा संपन्न है, ऐसे मासूक के आशिक है। और उनसे कितना भी लो ना तो भी कम नहीं होता, हमारे अंदर बढ़ता ही जाता है। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो, क्योंकि ये भी सर्टिफिकेट है ना, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। बाप से, स्वयं से, ब्राह्मण परिवार से,
तो बाबा कहते हैं कहाँ ऊपर नीचे होता है, तो सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़। अगर सेवा करते हैं, मन में संकल्प चलते हैं, तो वो संतुष्टता का अनुभव नहीं होगा, सेवा की खुशी का अनुभव नहीं होगा, फिर जो दुआएं पुण्य जमा होना चाहिए वो नहीं होगा। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा सेवा नहीं। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। आज आशिकों की कहानियां सुन रहे हैं, सुनी ना कहानी, निशानियां भी बताई, तो सच्चे आशिक क्या करते वो भी बताया। नाज नखरे भी बहुत करते हैं, मासूक भी देख देख मुस्कुराते रहते। समझा? मासूक कौन? शिव बाबा अपने आशिकों को देख देख मुस्कुराते हैं। नाज नखरे भले करो लेकिन मासूक को मासूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। बाप के सामने भले करो क्योंकि वो मासूक है ना, लेकिन दूसरों के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरे संस्कार शब्द आता है, वहां भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव मेरा संस्कार नहीं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से अलग नहीं हो सकता। आगे भी कहा ना, समा जाना माना समान बनना। वह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रोंग है। मेरा शब्द ही क्या करता है? फेरे में लाता है। मेरा है ही फेरा करने वाला, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक मासूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। जो बाप का सो मेरा, हर बात में। भक्ति में भी यही कहते हो, जो तेरा सो मेरा, और मेरा कुछ भी नहीं। मतलब गायन करते आए ना, लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाप का संकल्प वह मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वह मेरे। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं। जो भी बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। जो भी बाप से भिन्न माना अलग है वो मेरा नहीं है। जो बाप का सो मेरा। अगर बाप से भिन्न है मेरा कहा तो माया का फेरा। समझा? मेरा मेरा कहा तो जरूर माया का फेरा। इसीलिए इस हद के नाज नखरे से निकल, इसीलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज। रूहानी नाज कौन सी? मैं तेरी तू मेरा। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भले करो, परंतु यह नहीं करो। संबंध निभाने भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कभी सखा के संबंध में मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो,
वह नखरा नहीं लेकिन निरालापन है। समझा? बाबा ने कहा मेरे मेरेपन के नाज नखरे छोड़ दो, रूहानी संबंध के नखरे भले करो। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और पवित्र होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं, निर्दोष निखालस लगते हैं। मानो वो कुछ भी करेंगे, नाज नखरे तो नहीं सोचेंगे इसने ये किया वो किया ऐसा किया, क्योंकि वो पवित्र है, निर्दोष है। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वह बुरा माना जाता है। तो बाप से बिन बिन संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भले करो, अगर करना ही है तो। सदा हाथ और साथ, सच्चे आशिक मासूक की निशानी है। माना हमारा हाथ किसके हाथ में है? बाप दादा के हाथ में। तो ये निशानी है ना, हाथ में हाथ लेकर चलते हैं, साथ और हाथ नहीं छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। सदा बुद्धि का साथ हो, माना बुद्धि का तार, दिल का तार बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो और हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना। तो सदा बाप के सहयोगी बनना, यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन, बुद्धि का साथ, इसी स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और मासूक के पोज में रहना। समझा क्या कहा? मन की लगन, बुद्धि का साथ, दोनों चाहिए ना, मन की लगन बुद्धि का साथ, इसी स्थिति में रहना। वायदा ही यह है कि सदा साथ रहेंगे। बाबा से वायदा किया है ना, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। कभी कभी साथ निभाएंगे, यह वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी मासूक, मन का लगाव कभी मासूक से हो और कभी न हो तो वह सदा साथ तो नहीं हुआ ना। कभी याद करेंगे, कभी याद भूल जाएंगे, तो उनको कैसे कहेंगे वो सब सदा के लिए साथ हैं। इसीलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी मासूक, वृत्ति में भी मासूक, सृष्टि में भी मासूक। वो मीरा जहां भी देखती कौन दिखाई देता? गिरधर। तो यहाँ भी बाबा क्या कहता है? दृष्टि में, वृत्ति में, जहां भी देखो एक बाबा दिखाई दे, सृष्टि में भी मासूक। तो यह आस्तिक और मासूकों की महफिल है। बगीचा भी है तो क्या है? शुरू में भी कहा ना, मिलने के स्थान दो प्रख्यात है, बगीचा और समुद्र का किनारा। तो ये बगीचा भी है तो समुद्र का किनारा भी है। ये वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच है जो हजारों के बीच भी हजारों के मध्य भी प्राइवेट है। क्योंकि हर एक का कनेक्शन है ना बाबा से, तो कितने भी है लेकिन फिर भी प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते मेरे साथ मासूक का पर्सनल प्यार है। हर एक अनुभव करते, सारी सभा जो जहां भी बैठे, लेकिन क्या अनुभव करेंगे? मेरे साथ बाबा का पर्सनल प्यार है। और हमारी जो मन की बातें होती है ना, वो भी उन तक पहुंच जाती है। तभी तो वो प्यार का रेस्पॉन्स देंगे, तभी तो पता चलता है कि बाबा ने मेरे प्यार का
रेस्पॉन्स दिया। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल मासूक और आशिक है एक मासूक, लेकिन सबका, सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है। ऐसे नहीं बाबा ने किसी को 75 अधिकार दिए, किसी को 50%, किसी को 25, नहीं। हमारा बाबा से प्यार नंबरवार है, लेकिन बाबा तो सबको समान देता है। हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। सदा यह स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ देकर चल रहे हैं या बैठे हैं। समझा? क्या मैं अनुभव करो? गॉडली गार्डन में हाथ और साथ देकर चल रहे हैं या बैठे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ देकर मौज मना रहे हैं, तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा ही खुश रहेंगे, सदा ही संपन्न रहेंगे। लेकिन कब खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे? बाबा के हाथ में मेरा हाथ है। वो समुद्र किनारे सैर करते ना, हाथ में हाथ लेकर, या तो बैठे हैं, बाबा कहते ये मनोरंजन का अनुभव करो, तो सदा प्राप्ति और संपन्नता का अनुभव होगा। अच्छा, ये डबल विदेशी भी डबल लकी है। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए। आगे चल क्या परिवर्तन होता है वह तो ड्रामा। समझा? उस समय भी बाबा इशारा देता था, और समय प्रति समय परिवर्तन होता है। या देखो, मिलन की विधि भी परिवर्तन हुई, मधुबन जाने की विधि भी परिवर्तन हो रही है। तो सब ड्रामा के सीन हम बच्चे देख रहे, साक्षी होकर। लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन रूहानी मासूकों से प्रीत की रीत निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले। तो प्राप्ति भी आई, 3 बातें बताई ना, कौन सी? सर्व संबंध की अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी मासूक का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा वरदान। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा, वरदान है सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। विस्तार है, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। विस्तार है, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है।
यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह हर रत्न को चेक करता है। साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे है। समझा? बाबा कहते क्या चेक करते हैं? साफ है, चमक ठीक है, सेफ जगह पर है। ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, जितना आप संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। बाबा मनसा सेवा सिखाते हैं। इसी प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहयोग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करती रहेंगी। स्लोगन: बहानेबाजी को मर्ज करो। स्लोगन: बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तो आज बाबा ने क्या सुनाया? हम सब बाबा के आशिक है, वो हमारा एक रूहानी मासूक है। तो हमारे में कौन कौन से सच्चे आशिक के रूप में निशानियां होनी चाहिए। ओम शांति। शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।